आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसका स्रोत आप कह सकती हैं एक बहुत ही सीधे और चुभने वाले सवाल से शुरू होता है। शीर्षक है अमीर लोग ये गलती नहीं करते एक्स मनी डॉलर। तुम करते हो। ये सिर्फ एक शीर्षक नहीं है ना? ये एक चुनौती है। ये हमें सीधे सीधे एक आईना दिखाता है। पिछली बार जब हमने इस पर बात की थी तो हम सिर्फ शीर्षक के इर्द गिर्द घूम रहे थे, ये अनुमान लगाते हुए कि वो एक गलती क्या हो सकती है। लेकिन आज हम उन स्रोतों की गहराइयों में उतरेंगे और उन ठोस असली गलतियों को उजागर करेंगे जिनका जिक्र किया गया है। ये सिर्फ मानसिकता या सोच के बारे में नहीं है। ये उन खास वित्तीय आदतों के बारे में है जो अमीर और बाकी लोगों के बीच एक बहुत बड़ी खाई पैदा करती हैं। तो सवाल ये नहीं है कि वो गलती क्या हो सकती है, सवाल ये है कि स्रोत के अनुसार वो 3 बड़ी गलतियां क्या हैं। चलिए पहली गलती से शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, जो पहली और शायद सबसे आम गलती जिसकी बात सोर्स करता है वो है देनदारियों को संपत्ति समझना, यानी लायबिलिटीज को एसेट्स मानकर खरीदना। अब ये सुनने में हो सकता है थोड़ा तकनीकी लगे, पर इसका मतलब बहुत सरल है। स्रोत इसे ऐसे समझाता है, एसेट यानी संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। अच्छा और लायबिलिटी यानी देनदारी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। अच्छा, तो मतलब एसेट पैसा लाता है और लायबिलिटी पैसा ले जाती है। हाँ बिल्कुल। ये तो सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है। तो फिर लोग इतनी बड़ी गलती करते कैसे हैं इसमें? यहीं पर मनोविज्ञान का खेल शुरू होता है। स्रोत एक क्लासिक उदाहरण देता है कार का। ज्यादातर मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक नई बड़ी गाड़ी खरीदना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक स्टेटस सिंबल है। वे उसे अपनी संपत्ति या एसेट मानते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन हम उस नियम को लागू करें तो क्या कार सच में एक संपत्ति है? जिस दिन आप कार शोरूम से बाहर निकालते हैं उसी पल उसकी कीमत 10 से 15% कम हो जाती है। उसी पल। फिर हर महीने ईएमआई, पेट्रोल का खर्चा, बीमा और रखरखाव, ये सब आपकी जेब से लगातार पैसा निकाल रहे हैं। तो स्रोत के अनुसार एक निजी कार संपत्ति नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी देनदारी है। ये एक बहुत ही अलग नजरिया है, क्योंकि समाज तो हमें यही सिखाता है कि घर और गाड़ी आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। तो अगर कार एक देनदारी है तो फिर असली संपत्ति का उदाहरण क्या होगा? स्रोत इसके ठीक उलट एक उदाहरण देता है। मान लीजिए आपने कार खरीदने के बजाय वो पैसा एक छोटी सी दुकान या एक छोटे से फ्लैट के डाउन पेमेंट में लगा दिया और उसे किराए पर चढ़ा दिया। अब हर महीने किराए के रूप में आपकी जेब में पैसा आ रहा है। हाँ, उसकी भी मेंटेनेंस होगी, लेकिन अगर किराया आपके लोन की किश्त और खर्चों से ज्यादा है तो वो चीज आपकी जेब में पैसा डाल रही है। वो एक असली एसेट है। गलती ये होती है कि लोग ऐसी चीजों पर गर्व करते हैं जो असल में उनकी वित्तीय ताकत को धीरे धीरे कमजोर कर रही होती हैं। लेकिन इसमें सामाजिक दबाव का भी तो एक बहुत बड़ा हाथ होता है। बहुत बड़ा। दोस्त नया फोन ले रहा है, रिश्तेदार नई गाड़ी ले रहे हैं। इस माहौल में ये फैसला लेना है कि मैं आज के दिखावे पर नहीं बल्कि कल की मजबूती पर ध्यान दूंगी, ये बहुत मुश्किल है। स्रोत इस मनोवैज्ञानिक पहलू के बारे में क्या कहता है? स्रोत इस पर बहुत जोर देता है। वो कहता है कि ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मामला है, यानी आज के छोटे मोटे सुख को भविष्य के एक बड़े लक्ष्य के लिए टालने की क्षमता। अमीर लोग अक्सर ऐसी चीजें खरीदने में सबसे आखिर में होते हैं जिनकी कीमत समय के साथ कम होती है। वो पहले अपनी कमाई को ऐसी संपत्तियां बनाने में लगाते हैं जो उनके लिए और पैसा कमाए। अच्छा, जब उन संपत्तियों से आने वाला पैसा यानी पैसिव इनकम इतनी हो जाती है कि वो उनके शौक पूरे कर सके, तब वो महंगी गाड़ियां या घड़ियां खरीदते हैं। फर्क ये है कि वो अपनी पूंजी से नहीं बल्कि अपनी पूंजी से कमाए हुए मुनाफे से देनदारियां खरीदते हैं, जबकि आम आदमी अपनी मेहनत की पूंजी सीधे देनदारियों में डालकर खत्म कर देता है। ठीक है, तो पहली गलती है गलत चीजों पर पैसा खर्च करना, खासकर उन चीजों पर जिन्हें हम संपत्ति समझते हैं पर वो होती नहीं है। अब स्रोत की दूसरी गलती पर आते हैं, जो मुझे लगता है इससे भी ज्यादा गहरी है। ये पैसा न लगाने के डर से जुड़ी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोत की दूसरी बड़ी गलती है सोचे समझे जोखिम और जुआ के बीच फर्क ना कर पाना। ज्यादातर लोगों को लगता है कि अपनी मेहनत की कमाई को बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रखना सबसे सुरक्षित है। हाँ, सबसे सेफ ऑप्शन। और शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना जुआ खेलने जैसा है जहां सब कुछ डूब सकता है। लेकिन ये डर तो वाजिब है। हम हर रोज सुनते हैं कि बाजार गिर गया, लोगों के लाखों डूब गए। एक आम इंसान जो महीने के 5-10 हजार रुपए बचाता है, वो ये जोखिम कैसे ले?
सोचा समझा जोखिम और अंधाधुंध जुआ, इस पतली सी लाइन को स्रोत कैसे परिभाषित करता है? स्रोत इसे समय के नजरिए से परिभाषित करता है। जुआ वो है जब आप रातों रात अमीर बनने की कोशिश करते हैं, किसी एक स्टॉक पर सारा पैसा लगा देते हैं बिना किसी रिसर्च के। ये शॉर्ट टर्म सोच है। इसके विपरीत सोचा समझा जोखिम या कहिए निवेश एक लॉन्ग टर्म योजना है। यह इस समझ पर आधारित है कि समय के साथ अच्छी कंपनियां और अर्थव्यवस्थाओं का विकास होता है। स्रोत में एक बड़ा मजेदार उदाहरण है जो इस बात को साफ करता है। वो क्या है? मान लीजिए दो दोस्त हैं। पहले दोस्त ने 25 साल की उम्र में हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए का निवेश एक सामान्य इंडेक्स फंड में शुरू किया। ठीक है। दूसरे दोस्त ने सोचा कि अभी तो करियर शुरू हुआ है, खर्चे बहुत हैं, बाद में निवेश करूंगा। उसने 15 साल बाद 40 की उम्र में निवेश शुरू किया, लेकिन उसने पहले दोस्त से 3 गुना ज्यादा यानी 15,000 रुपए हर महीने लगाना शुरू किया। ओहो, 3 गुना? हाँ। अब सवाल यह है कि जब दोनों 60 साल की उम्र में रिटायर होंगे तो किसके पास ज्यादा पैसा होगा? जाहिर है जो हर महीने 15,000 रुपए लगा रहा है उसके पास ज्यादा होना चाहिए। 3 गुना ज्यादा निवेश है। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। असल में 60 की उम्र में पहले दोस्त के पास जो सिर्फ 5,000 रुपए महीने लगा रहा था, दूसरे दोस्त से कहीं ज्यादा पैसा होगा। सच में? लेकिन ऐसा कैसे? इसका कारण है कंपाउंडिंग की ताकत, जिसे आइंस्टाइन दुनिया का 8वां अजूबा कहते थे। पहले दोस्त ने अपने पैसे को काम करने के लिए 15 साल ज्यादा दिए। उसके पैसे ने जो पैसा कमाया, उस कमारी ने भी और पैसा कमाना शुरू कर दिया। यहां समय आपका सबसे बड़ा सहयोगी है। अमीर लोग इस बात को समझते हैं। वे समय को एक सहयोगी के रूप में देखते हैं, जबकि बाकी लोग इसे एक दुश्मन के रूप में देखते हैं जो गुजरता जा रहा है। ये वाकई चौंकाने वाला उदाहरण है। तो मतलब सबसे बड़ा जोखिम पैसा खोने का नहीं, बल्कि समय खोने का है। लेकिन फिर भी वो शुरुआती डर कैसे दूर हो? क्या स्रोत कोई व्यवहारिक सलाह देता है? हाँ, स्रोत 2 बातें कहता है। पहली, डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपना सारा पैसा एक जगह ना लगाना। जैसे कहते हैं कि सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। राइट। थोड़ा इक्विटी में, थोड़ा डेट में, थोड़ा गोल्ड में। इससे जोखिम बढ़ जाता है। दूसरी ओर सबसे जरूरी सलाह है, शुरुआत छोटी करो। आपको लाखों रुपए से शुरू करने की जरूरत नहीं है। आप 500 या 1,000 रुपए महीने से शुरू कर सकते हैं, ताकि आप प्रक्रिया को समझ सकें और आपका डर कम हो। स्रोत कहता है कि सबसे बड़ा जोखिम शेयर बाजार नहीं है, असली जोखिम है महंगाई। महंगाई? हाँ, बैंक में पड़ा आपका पैसा हर साल 6-7% की दर से अपनी खरीदने की शक्ति खो रहा है। अगर आपका पैसा उस दर से तेजी से नहीं बढ़ रहा, तो आप अमीर होना तो दूर, हर साल और गरीब हो रहे हैं। निवेश ना करना जुआ खेलने से भी बड़ा जोखिम है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। तो हमने खर्च करने की गलती और निवेश न करने की गलती दोनों पर बात की, लेकिन स्रोत एक तीसरी गलती की ओर इशारा करता है जो इन दोनों से बहुत अलग है और शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाती है। वो क्या है? वो तीसरी गलती है अदृश्य संपत्ति यानी इनविजिबल एसेट्स में निवेश ना करना। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। जब हम संपत्ति की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में घर, जमीन, सोना या स्टॉक ही आते हैं। लेकिन स्रोत कहता है कि सबसे कीमती संपत्ति वो है जो दिखाई नहीं देती। अदृश्य संपत्ति, इसका क्या मतलब है? ये कोई आध्यात्मिक बात तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही व्यावहारिक है। स्रोत के अनुसार आपकी 3 सबसे बड़ी अदृश्य संपत्तियां हैं। आपका हुनर यानी स्किल्स, आपका ज्ञान, नॉलेज, और आपका नेटवर्क। ओके, स्किल्स, नॉलेज और नेटवर्क। हाँ, सोचकर देखिए, आपकी नौकरी जा सकती है, बाजार में आपका पैसा डूब सकता है, लेकिन आपका हुनर, आपकी सीखने की क्षमता और सही लोगों से आपके रिश्ते, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये वो असली इंजन है जो बार बार आपके लिए दौलत बना सकते हैं। अमीर लोग इस बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं। वे लगातार नई चीजें सीखने, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने और सही लोगों से जुड़ने में अपना समय और पैसा लगाते हैं। ये एक बहुत ही मजेदार विचार है, लेकिन ये थोड़ा अमूर्त भी लगता है। कोई अपने हुनर या नेटवर्क में निवेश कैसे करे? क्या इसका मतलब महंगे MBA कोर्स करना है या सिर्फ बिजनेस पार्टियों में जाना है? स्रोत इसे आम आदमी के लिए कैसे व्यवहारिक बनाता है? स्रोत इसे बहुत ही सरल तरीकों में तोड़ता है। हुनर और ज्ञान में निवेश का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं है। इसका मतलब है हर रोज आधा घंटा अपनी इंडस्ट्री से जुड़ी कोई किताब पढ़ना या कोई ऑनलाइन कोर्स करना जो आपको एक नई स्किल सिखाए, जैसे डिजिटल मार्केटिंग या कोडिंग।
ये आपको अपनी मौजूदा नौकरी में ज्यादा मूल्यवान बनाता है या आय के नए रास्ते खोलता है। और रही बात नेटवर्क की, तो इसका मतलब सिर्फ बड़े लोगों से मिलना नहीं है। इसका मतलब है अपने क्षेत्र के लोगों से अच्छे संबंध बनाना, दूसरों की बिना किसी स्वार्थ के मदद करना और एक भरोसेमंद इंसान के तौर पर अपनी पहचान बनाना। स्रोत कहता है कि आपके जीवन में सबसे अच्छे अवसर किसी अजनबी से नहीं, बल्कि आपके नेटवर्क में मौजूद किसी व्यक्ति के माध्यम से ही आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपनी कमाई का एक हिस्सा खुद पर खर्च करना, ना कि सिर्फ चीजों पर, एक तरह का निवेश है। बिल्कुल, और शायद ये सबसे अच्छा निवेश है जिसका रिटर्न सबसे ज्यादा होता है। वॉरेन बफे का एक प्रसिद्ध कथन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ। आप खुद ही अपनी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। लोग 10 लाख की गाड़ी ले लेते हैं जो 5 साल में 3 लाख की रह जाएगी, लेकिन वो 20,000 का कोई कोर्स करने में हिचकिचाते हैं जो उनकी कमाई करने की क्षमता को दोगुना कर सकता है। सही बात है। यही वो मानसिकता की गलती है जिसकी ओर स्रोत इशारा कर रहा है। वे हार्डवेयर यानी गाड़ी, फोन, इन पर खर्च करते हैं, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब दिमाग और स्किल्स को अपग्रेड करने पर नहीं। पर पैसा बर्बाद करना। दूसरी, सोचे समझे जोखिम से डरकर कंपाउंडिंग और समय की ताकत को खो देना। और तीसरी, सबसे जरूरी, अपनी खुद की क्षमताओं और रिश्तों यानी अदृश्य संपत्ति में निवेश न करना। ये तीनों मिलकर एक ऐसा जाल बनाती हैं जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। सही कहा, और ये तीनों गलतियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जो व्यक्ति अपनी स्किल्स में निवेश नहीं करता, उसकी आमदनी सीमित रह जाती है। सीमित आमदनी के कारण वो जोखिम लेने से और डरता है, और सामाजिक दबाव में आकर वो अपनी बची खुची आमदनी भी दिखावे की देनदारियों पर खर्च कर देता है। यह एक दुष्चक्र है। स्रोत का मकसद डराना नहीं, बल्कि इस चक्र को पहचानने और इसे तोड़ने के लिए प्रेरित करना है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का सार यही है। स्रोत का शीर्षक जो सवाल पूछता है, अमीर लोग ये गलती नहीं करते, तुम करते हो, वो असल में हमें इन 3 क्षेत्रों में अपनी आदतों को जांचने के लिए कह रहा है। ये खपत के बजाय निर्माण करने, डर के बजाय योजना बनाने और बाहरी दिखावे के बजाय अपनी आंतरिक क्षमताओं को मजबूत करने के बारे में है। इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार दिमाग में आता है जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। हम सब मानते हैं कि पैसा कमाना एक हुनर है जिसके लिए हम सालों तक पढ़ाई और मेहनत करते हैं। तो पैसे को संभालना और उसे कई गुना बढ़ाना, क्या ये एक अलग और शायद आज के दौर में ज्यादा जरूरी हुनर नहीं है? और अगर है, तो इस दूसरे ज्यादा जरूरी हुनर को सीखने से हमें कौन सी चीज रोक रही है? क्या ये सच में जानकारी की कमी है, या फिर उन पुरानी आदतों और मान्यताओं को बदलने का आलस और डर जिन्हें हम इतने सालों से आरामदेह मानते आए हैं?